नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप जमीन, खतियान, जमाबंदी, दाखिल खारिज और बिहार भूमि से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के जिसको लेकर गांव-गांव में सबसे ज्यादा विवाद होता है, और वो जमीन का बंटवारा। बहुत से लोग पूछते हैं कि जमीन का बंटवारा कैसे होता है, क्या केवल आपस में बोल देने से बंटवारा हो जाता है, क्या कागज बनाना जरूरी है, क्या अमीन से नौकरी करानी पड़ती है, और अगर परिवार के लोगों को सहमत नहीं किए तो क्या यह बंटवारा हो सकता है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जमीन बंटवारे की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जमीन का बंटवारा क्या होता है? जब एक ही जमीन पर कई लोगों का अधिकार होता है और सभी अपने अपने हिस्सों का अलग करना चाहता है तो उस प्रक्रिया को बंटवारा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी 10 बीघा जमीन है और उनके 2 बेटे हैं, हिस्से की जमीन अलग अलग चाहते हैं तो स्थित बंटवारा किया जाता है। बंटवारा में जरूरी क्या होती है? जब तक जमीन संयुक्त रहती है तब तक सभी का उस पर अधिकार रहता है, लेकिन कई बार खेती को लेकर विवाद होता है, जमीन बेचने पे परेशानी होती है, मोटेशन कराने में समस्या होती है, परिवार में झगड़ा होने लगता है। ऐसे स्थिति में जमीन का विधित बंटवारा कर लेना बेहतर माना जाता है। बंटवारे के प्रकार: आपसी सहमति बंटवारा 1 नंबर पे, ये सबसे आसान तरीका है। परिवार के सभी सदस्य बैठकर आपसी सहमति से हिस्सा तय कर लेते हैं, फिर उसका लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसके बाद नापी और रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया की जाती है। नंबर 2 ये है कानूनी बंटवारा। यदि परिवार के सदस्य सहमत नहीं है तो संबंधित न्यायालय या सक्षम न्यायालय अधिकारी के समक्ष बंटवारे का मामला दायर किया जा सकता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है। बंटवारे के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? सामान्य निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है: खतियान, जमाबंदी, केबाला, रसीद, ऑनलाइन रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वंशावली, आप किसके पुत्र हैं उसका वंशावली चाहिए, केवला यदि लागू हो, केवला से अगर जमीन है तब दे सकते हैं, नहीं तो आप जहां से जमीन जा रहा है वहां से दे सकते हैं, नक्शा, अन्य संबंधित भूमि दस्तावेज। अमीन की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, जमीन के बंटवारे में अमीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अमीन जमीन की पैमाइश करता है, वो नक्शा, खेसरा और वास्तविक स्थिति का मिलान करता है। इसके बाद जमीन के हिस्सों का जमीन पर चिन्हित किया जाता है। इसी आधार पर आगे की प्रक्रिया आसान होती है। जमीन की नापी कैसे होती है? नापी के दौरान नक्शा देखा जाता है, खेसरा नंबर की जांच होती है, सीमाएं निर्धारित की जाती है, हिस्सेदारों की उपस्थिति में पैमाइश की जाती है, प्रत्येक हिस्से की जमीन अलग अलग चिन्हित की जाती है। बंटवारे के बाद करना क्या चाहिए? कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे जमीन बांट तो लेते हैं लेकिन कागज नहीं बनाते। बंटवारे के बाद लिखित दस्तावेज तैयार करें, आवश्यक होने पर रजिस्ट्री भी करवा लें, दाखिल खारिज भी करवाएं और अलग अलग जमाबंदी बनवाएं, अपने नाम से रसीद कटवाएं। बिना कागज के बंटवारा करने का नुकसान क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। गांव में अक्सर लोग मौखिक बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में भाई भाई में विवाद हो जाता है, बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जमीन बेचने में परेशानी हो जाती है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा दस्तावेजी बंटवारा करना चाहिए, यानी कागजी रूप पे यानी कानूनी रूप पे कर लेना चाहिए। अगर आपसी बंटवारा सहमत हो तो कोई दिक्कत नहीं, वरना कागजी रूप से कर लेना चाहिए। अगर कोई हिस्सेदार छोड़ जाए, ऐसे स्थिति में कानून का सहारा लिया जा सकता है। बंटवारा वाद दायर करने की कानून प्रक्रिया के माध्यम से हिस्सा निर्धारित कराया जा सकता है। निर्णय के बाद उसी आधार पर जमीन का विभाजन भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है दोस्तों, जमीन का बंटवारा केवल खेत बांटने का नाम नहीं है। बंटवारा तभी बुरा माना जाता है जमीन की नापी हो जाए, दस्तावेज तैयार हो जाए, रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, अलग अलग जमाबंदी बन जाए, प्रत्येक हिस्सेदार के नाम से रसीद कटने लगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जमीन का बंटवारा कैसे होता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, अमीन की क्या भूमिका होती है और बंटवारे के बाद कौन कौन से जरूरी काम करने चाहिए। यदि आप भी जमीन बंटवारे से जुड़ी किसी समस्या के सामना कर रहे हैं तो पहले दस्तावेज की जांच करें और सही कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिहार भूलेख जोन को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस जमीन से जुड़ी विषय में देखना चाहते हैं। मैं हूं जीशान, मिलते हैं अगली वीडियो में बिहार भूलेख जोन के साथ। बने रहने के लिए धन्यवाद।